Good morning to all. Myself Sujata Chauhan. Today I will teach you English reader book. So all of you students, take out your book from your bag and sharpen your pencil to underline the difficult words and write the word meaning in your book. So let's start. Open your chapter number 9 and chapter name is Control Your Temper. Control means नियंत्रण करना, यू मीन्स तुम, एंड टेम्पर मीन्स स्वभाव यानी नेचर, या मैं कहूँ गुस्सा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. बच्चों, इस चैप्टर की मॉरल स्टोरी है, ये एक मॉरल स्टोरी है और आपको इससे सीख मिलती है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए. एक बच्चा है अखिल, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पेरेंट्स उसके गुस्से से बहुत ज़्यादा परेशान हैं. तो उसके पेरेंट्स उसको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कुछ सीख देते हैं. क्या सीख देते हैं? अगर मैं आपको पहले ही पढ़ा दूंगी तो फिर चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारा सीक्रेट है. अब हम जानेंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि क्या स्टेप उसके पेरेंट्स उठाते हैं, उसके फादर उसको सही रास्ता दिखाने में क्या स्टेप उठाते हैं. चलिए जानते हैं. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड अखिल हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर. His father decided to hand him bag of nails and said that every time you lost your temper, you have to hammer a nail into a fence. एक दिन, once upon a time, एक समय की बात है, there was a little boy, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था अखिल. क्या नाम था बच्चों उसका? अखिल. आयुषी, सीधे बैठिए. ठीक है बच्चे. आकृति, आप भी सीधे बैठिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए. आप अपनी पेंसिल बुक में नहीं रख रहे हैं, सो सभी बच्चे अपनी अपनी पेंसिल बुक में रखिए. ठीक है. देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड अखिल. एक बच्चे का नाम है, एक बच्चा था जिसका नाम था अखिल, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. ही हैड अ वेरी बैड टेम्पर, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम बैग ऑफ नेल. उसके पापा ने ये डिसाइड किया कि वो उसको नेल्स का बैग देंगे, कीलों का भरा हुआ बैग देंगे. उन्होंने उसे कीलों का भरा हुआ बैग यानी नेल्स का बैग दिया. एंड सेड दैट एवरी टाइम यू लॉस्ट योर टेम्पर, और उससे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, हर समय जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम ये नेल फेंस में हैमर कर दोगी. यू हैव टू हैमर अ नेल. जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम एक नेल उठाओ और उसे एक फेंस में हैमर कर दोगी. हैमर यानी घेरा. हैमर यानी घेरा, एक तरह का तख्त या तख्ता जिसमें उसे नेल हैमर करनी थी. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. बच्चों, आपके लिए मैंने बुक में पेंसिल से कहीं कहीं वर्ड्स भी राइट कर रखे हैं जो आप अंडरलाइन करते जाएंगे और उनके मीनिंग भी राइट करते जाएंगे. जैसे हैमर्ड मीन्स अंकित करना. ठीक है. या पीटना हथौड़े से. हैमर मीन्स हथौड़ा, हथौड़े से पीटना. हैमर्ड मीन्स हथौड़े से पीटना. फेंस मीन्स घेरा, या हम कह सकते हैं रिंग, जंगला. ठीक है. इन वर्ड्स को आप नोटबुक में राइट नहीं करेंगे, बल्कि आप इन्हें बुक में ही अंडरलाइन करेंगे और पेंसिल से राइट करेंगे, जैसे कि मैंने किए हुए हैं आप लोगों के लिए. ठीक है. ऑन द एवरी फर्स्ट डे अखिल हैमर्ड 37 nails into that fence. He gradually began to control his temper over the next few weeks, and the number of nails he was hammering into the fence slowly decreased. बच्चों, फर्स्ट डे जैसे ही उसके पिता ने उसे नेल का बैग दिया, उसने फर्स्ट डे से ही नेल्स को हैमर करना शुरू कर दिया और फर्स्ट डे उसने
कितने नेल्स हैमर किए? 37 नेल्स इनटू द फेंस। ठीक है, उसने 37 नेल्स फेंस में हैमर किए, यानी 37 उसने कील एक तख्त में गाड़ दिए, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, ठोक दिए। ही ग्रेजुअली बिगेन टू कंट्रोल हिज टेम्पर। उसने धीरे धीरे अपना गुस्सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स से, कुछ सप्ताहों से अब उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। एंड द नंबर ऑफ नेल्स ही वॉज हैमरिंग इनटू द फेंस स्लोली डिक्रीज्ड। और जो नेल्स वह फेंस में लगाता जा रहा था वे भी अब धीरे धीरे कुछ सप्ताह में, कुछ वीक्स में वे कम होते जा रहे थे। जैसे कि उसने फर्स्ट डे 37 नेल्स फेंस में हैमर किए, अब धीरे धीरे फ्यू वीक्स में उसने गुस्सा करना कम कर दिया है। ठीक है, टेम्पर कम कर दिया था अपना, तो उसने धीरे धीरे ये नेल्स भी अब कम करने शुरू कर दिए थे। Akhil discovered it was easier to control his temper than to hammer those nails into the fence. अखिल ने ये जाना कि टेम्पर कंट्रोल करना इजी है, किसके मुकाबले? Then hammer those nails into the fence, कि वह फेंस में नेल्स लगाता जा रहा था, कील गाड़ता जा रहा था, उससे ज़्यादा अगर वो गुस्सा कंट्रोल करता है तो गुस्सा कंट्रोल करना उसके लिए इजी है। ठीक है, फाइनली द डे केम व्हेन ही डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर एट ऑल। फाइनली वह दिन आ गया जब उसने अपना गुस्सा करना कंट्रोल कर लिया, उसने गुस्सा करना बिल्कुल वो भूल गया, यानी अब वह गुस्सा नहीं करता था। ठीक है, ही टोल्ड, उसने बताया his father the news, and the father suggested that should now pull out a nail every day to keep his temper under control. उसने ये न्यूज़ दी अपने पापा को जाके कि अब उसे गुस्सा नहीं आता है, उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। Then father suggested that he should now, तो फादर ने उसे सजेस्ट किया कि जो फेंस में उसने कील गाड़ी हुई थी उन्हें उसे अब हटाना है वहाँ से, ताकि वो जो उसका गुस्सा है उसे अब वह उसे अंडर कंट्रोल कर सके। ठीक है बच्चों, अब उसके पापा ने उसे फिर से बताया कि ये जो फेंस में तुमने नेल्स गाड़ी हुई हैं इन्हें हैमर किया हुआ है, ये हैमर्ड नेल्स, इन्हें पुल आउट करना है आपको। ठीक है, The days passed and the young Akhil was finally able to tell his father that all the nails were gone. The father took him by the hand and led him to the fence. He said, "You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same when you say things in anger. They have a scare just like this one. You can put a knife in a man and draw it out. It would not matter how many times you say, 'I am sorry,' the wound is still there." You understand? The days passed and the young child Akhil was finally able to tell his father that the nails were gone. अब कुछ ही दिनों में जो यंग अखिल है, छोटा अखिल, उसने फेंस से सारी नेल्स पुल आउट कर दी हैं, सारे नेल्स बाहर निकाल दिए थे। द फादर टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस। उसके फादर उसे उसका हाथ पकड़ के उस फेंस के पास लेकर जाते हैं। ही सैड, और वे कहते हैं, "You have done well my son, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे सन, but look at the holes in the fence, लेकिन फेंस में होल देखो। The fence will never be same
फैंस पहले जैसा कभी नहीं हो सकेगा। When you say things in anger, जब तुम कुछ भी शब्द गुस्से में कहते हो किसी को, they leave a scare, तो वे निशान छोड़ जाते हैं। स्केयर हिट करते हैं। जब तुम किसी को कुछ गलत कहते हो गुस्से में तो वे हिट करते हैं दूसरे को। जस्ट लाइक दिस वन, बिल्कुल इसकी तरह जैसे फैंस में तुमने नेल्स हैमर किए हैं और फिर ये नेल्स आपने पुल आउट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर स्केयर्स रह गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप गुस्से में किसी को कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं, तो दे लीव अ स्केयर जस्ट लाइक दिस वन। यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन, आप मनुष्य पर भी नाइफ चलाते हैं। एंड ड्रॉ इट आउट, और फिर उन वर्ड्स को निकाल लेते हैं। लाइक द नेल्स, इट वुड नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम यू से आई एम सॉरी, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी बार सॉरी बोल दिया है उसे, बल्कि द वाउंड इज स्टिल देयर, बल्कि जो घाव हैं, जो जख्म हैं, जो आपने बोले हैं शब्द, उनसे जख्म हो जाता है। लाइक द फैंस स्केयर, वे नहीं मिटते हैं। ठीक है, तो फादर ने अपने बच्चे को ये समझाया है कि आप जो गलत शब्द गुस्से में बोल देते हैं किसी को भी, वे जिसको भी आप बोलते हैं उसको वे वर्ड्स इंजर करते हैं, स्केयर करते हैं, और वे कभी नहीं मिट जाते हैं। भले ही आप उन्हें सॉरी बोलते रहो, कितनी टाइम भी आप उन्हें सॉरी बोल दो, लेकिन वे निशान नहीं मिट पाते हैं। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल क्या है? कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। एंड डोंट से थिंग टू पीपल इन द हीट ऑफ द मोमेंट दैट यू मे लेटर रिग्रेट। कुछ भी ऐसे वर्ड्स गर्मी में, गुस्से में मत कहो। गुस्से के क्षण में, गुस्से के पल में कुछ भी ऐसा मत कहो जो जिन शब्दों से आपको बाद में रिग्रेट होना पड़े। समथिंग इन लाइफ यू आर अनेबल टू टेक बैक, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है जिसे आप बैक नहीं कर सकते हैं, यानी आपने जो शब्द बोल दिए हैं उन्हें आप वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरह से आपने कहावत सुनी होगी ना, धनुष से निकलने के बाद बाण रोके नहीं जा सकते, उसी तरह से हमारे जीभ से निकले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। ओके, चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्केयर, अ मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन, निशान जो स्किन पर रह जाता है, छप जाता है। ठीक है, हिट। वाउंड यानी जख्म, इंजरी, डैमेज्ड एरिया ऑफ द बॉडी। टेम्पर यानी गुस्सा या नेचर, अ पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड सीन इन टर्म्स ऑफ देयर बीइंग एंग्री ऑन calmness, a small thin piece of metal with one pointed end यानी कील। फेंस, a structure made of wood, एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वुड का और वायर का, that divides two area of land. Okay, now you have understand. तो बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कंट्रोल यू टेम्पर। अब हम देखते हैं बुक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द करेक्ट ऑप्शन। अखिल्स फादर गेव हिम अ बैग ऑफ, अखिल के फादर उसे बैग देते हैं किसका? स्वीट्स, हैमर, नेल्स। नेल्स राइट कीजिए, टिक लगाइए सी, नेल्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर। द फर्स्ट डे अखिल हैमर्ड, फर्स्ट डे अखिल ने हैमर किए, कितने नेल्स हैमर किए? 37, 73, 40। कितने हैमर किए? 37। तो राइट कीजिए यहाँ पर, अंडरलाइन कीजिए 37 एंड बच्चों राइट कीजिए यहाँ पर भी 37। नंबर 3, द फादर सजेस्ट अखिल आउट द नेल्स, फादर ने सजेस्ट किया अखिल को पुल आउट द नेल्स या पेंट द नेल्स,
या पॉलिश आउट द नेल्स, क्या सजेस्ट किया? पुल आउट द नेल्स, ठीक है, पुल आउट द नेल्स, नेल्स बाहर निकालो फैंस से। नंबर 4, वेन एवर वी से एनीथिंग इन एंगर दे लीव आ, हम जब कुछ भी कहते हैं किसी से गुस्से में तब क्या होता है? दे लीव आ मार्क साइन स्केयर, तो वे निशान छोड़ जाते हैं। मार्क और साइन यूज नहीं होगा यहाँ पर हम यूज करेंगे स्केयर, ठीक है। स्केयर मीन्स निशान, हिट। जब हम किसी को गलत बोलते हैं गुस्से में तो वो सामने वाले को हिट करता है बच्चों। चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य। नंबर 1, अखिल वॉज अ पोलाइट बॉय। अखिल एक पोलाइट बॉय है? यस, नो, नो, अखिल पोलाइट कहाँ है? अ टेम्पर बॉय, ही इज अ टेम्पर बॉय, सो वी राइट हियर फॉल्स। Akhil was a polite boy. No, Akhil was a temper boy. Number 2, gradually he began to control his temper. Gradually, धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया. So that is true. Number 3, his father told him to paint the fence. उसके फादर ने उसे फेंस को पेंट करने के लिए किया कहा था? नहीं, हैमर द नेल्स ऑन द फेंस. ओके, सो वी विल राइट हियर फॉल्स. ऑल ऑफ यू राइट हियर फॉल्स. नंबर 4, द फेंस बिकेम द सेम एज इट वॉज अर्लियर. फेंस पहले जैसा हो गया था जैसे पहले था. जब अखिल ने इसमें से नेल्स पुल आउट कर लिए थे फेंस में से, तो फेंस पहले जैसा हो गया था? नहीं, उसमें निशान रह गए थे, गड्ढे रह गए थे ना. सो वी विल राइट हियर फॉल्स. ठीक है, तो फॉल्स हो गए हमारे. एमसीक्यूज भी हो गए अब हमारे. मेक द सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाने हैं. ये क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस बनाने हैं. टेम्पर, गुस्सा. अब आप ये खुद करेंगे और इस पर HW राइट करेंगे, होमवर्क. ठीक है बच्चों, ये है आपका होमवर्क. आप इसको करेंगे रिवीजन नोटबुक में. टेम्पर मीन्स गुस्सा. डिस्कवर, खोज की. फेंस, लाइक अ रिंग. वाउंड्स, इंजरी. नाइफ, चाकू. रिग्रेट, पछतावा. एंगर, गुस्सा. कंट्रोल, नियंत्रण. ठीक है, तो आप ये इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे. दिस इज योर होमवर्क. ओके, और वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स जो आपको नोटबुक में राइट करने हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF में. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.